हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के कुछ और भी बेसिक कंसेप्ट जो कि एक्सरसाइज 8.1 और इस पूरे चैप्टर में कन्ग्रुएंट का जो डर है ना अंदर में, समरूप का, कन्ग्रुएंट मतलब होता है समरूप, उसको हम लोग को ख़त्म करना है, राइट। और यकीन मानिए यदि आपने कॉन्सेप्ट वीडियो 1, 2, 3, 4 ये सब नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको जा कर के देखो। नतमस्तक कर रहा हूँ, प्लीज़ 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 पहले जाकर उनको देखिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझो, है ना। क्योंकि हर एक चीज़ का नियम है कि सीढ़ी 1 सीढ़ी 2, है ना, धीरे 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 करके हम लोग ऊपर चढ़ जाते हैं छत पे, है ना, मकान के ऊपर में, कैसे, सीढ़ी से। उसी तरह से इसमें भी पहले शुरू में क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, ऐसे कॉन्सेप्ट बटा हुआ है, राइट। तो चलो यहाँ पे मैंने कन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल का यहाँ पे कुछ लिख दिया है, राइट। तो देखो ये दो ट्रायंगल है, टू कन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC एंड DEF, ABC एंड PQR में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि PQR है ट्रायंगल ये, ठीक है, यहाँ पे PQR, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। ABC और PQR ये दो ट्रायंगल है और दोनों के दोनों क्या है, कन्ग्रुएंट है। साफ साफ यहाँ पे लिखा है कन्ग्रुएंट। कन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि एक दूसरे को क्या करे, जो इसका जो साइड है इसके साइड के इक्वल, क्लियर है, सब चीज़ एंगल से एंगल इक्वल, साइड से साइड इक्वल, तब जाके ये कन्ग्रुएंट है। यानी कि ये पिक्चर इस पिक्चर को ढक सकता है या ये पिक्चर इस पिक्चर को ढक सकता है, क्लियर है, ट्रायंगल को ढक सकता। आर केप्ट ओवर ईच अदर। तो अब एक काम करते हैं कि इस काले वाले पिक्चर को ऐसे उठा करके इसके ऊपर में रख देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। जैसे ही इसको उठा करके इसी के ऊपर में रख देंगे, क्योंकि कन्ग्रुएंट है, कन्ग्रुएंट ट्रायंगल है दोनों, तो इसको उठा करके मैंने इसके ऊपर में रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा कि कुछ ऐसा दिखेगा, पूरी तरह से ढक लेगा। ये डॉट 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 रेड वाला जो दिख रहा है ना, ये डॉट डॉट लाइन है, इसका मतलब वो छुपा हुआ है, वो पीछे में छुप गया है, राइट। समझना आप इसके कंसेप्ट को, ठीक है। देखो हुआ क्या, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। ये जो ए पे ये जो बना ना, ये सब वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है, ये सी वर्टेक्स है ना, और ये क्या है, ये पी वर्टेक्स है, ये क्यू वर्टेक्स है और ये आर वर्टेक्स है, वर्टेक्स, क्लियर है, ठीक है, जिसको शीर्ष बोलते हैं, क्लियर है। तो देखो ए जो है पी के ऊपर में जाके यहाँ पे बन गया, यहाँ पे वर्टेक्स बना, मैच हो गया, क्लियर है। तो ए पी के करस्पॉन्डिंग हो गया, तो कैसे लिखेंगे, ए जो वर्टेक्स ए है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वर्टेक्स, है ना, वर्टेक्स ए, है ना, क्रॉसपॉन्डिंग, देखो ये क्रॉसपॉन्डिंग का साइन है, क्लियर है, ठीक है। तो वर्टेक्स ए जो है ये क्रॉसपॉन्डिंग होगा किसके, क्रॉस वर्टेक्स पी के, क्लियर है, क्योंकि वर्टेक्स मिलना चाहिए, वर्टेक्स से वर्टेक्स मिलना चाहिए, क्लियर है। बी किससे मिला, ये बी किससे मिला है, क्यू से। बी देखो बी और क्यू, क्योंकि इसको उठा के मैंने इस पे रख दिया है, तो बी क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे, मैं ऐसे ऐसे निशान दे रहा हूँ, इसका मतलब वर्टेक्स, क्लियर है। ये बी लिखा मैंने, क्रॉसपॉन्डिंग, है ना, बी क्रॉसपॉन्डिंग किसके, क्यू से, वर्टेक्स क्यू से, क्लियर है। अब सी जो है किससे, आर से, है ना, क्योंकि देखो सी और आर एक ही वर्टेक्स पे यहाँ पे आके मिल गए हैं, क्लियर है, क्योंकि उसने ढक लिया है। तो यहाँ पे ऐसे दे रहा हूँ, वर्टेक्स जो सी है वो क्रॉसपॉन्डिंग है किसके, वर्टेक्स आर से, क्लियर है। अब समझना है यहाँ पे, तो ये चीज़ समझ में आ गया कि एक ट्रायंगल को उठा के एक ट्रायंगल के ऊपर में रख दिया, तो जो इसका जो वर्टेक्स था, ये वर्टेक्स आपस में क्या हो गए, क्रॉसपॉन्डिंग हो गए, क्रॉसपॉन्डिंग वर्टेक्स क्रॉसपॉन्डिंग हो गया, क्लियर है, ठीक। तो इसको आप अपने माइंड में रखोगे, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे ये लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC और ये रहा कन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंट PQR, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, ये हो गया, ठीक है, ये पहला हो गया, ओके। तो ये हमारा, अब देखो ध्यान से समझना जरा, ट्रायंगल ABC, देखो हमने कैसे रास्ता अपनाया है, ऐसे A फिर B फिर C, उसी तरह से इसमें भी अपनाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। तो देखो PQR, ठीक है, और यहाँ पे देखो वर्टेक्स से वर्टेक्स मैच किया है, कैसे, PQR, तो देखो ABC, है ना, ABC और PQR, यानी कि वर्टेक्स से वर्टेक्स को मिलाते हुए चलोगे तभी ये क्रॉसपॉन्डिंग होगा। अगर मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ
ट्रेंगल ए बी सी और ये करस्पॉन्डिंग का साइन देता हूँ, है ना, और मैं ऐसे लिख देता हूँ ट्रेंगल क्यू आर पी, ऐसे लिख देता हूँ। देखो मैंने ए बी सी लिखा है, यानी कि ए के वर्टेक्स पे पी आ रहा है, देखो ए के वर्टेक्स पे पी आ रहा है, तो और मैंने लिख दिया है कि ए बी सी, यहाँ से चल रहा हूँ ए बी सी, ठीक है, और लेकिन ये कहाँ से है, ये दिया है यहाँ से क्यू आर पी, यानी कि ए वर्टेक्स से ये क्यू वर्टेक्स आ गया, ए से देखो ए क्या क्यू वर्टेक्स से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, इसलिए इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं हम लोग, क्लियर है ना, यानी कि ए बी सी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल क्यू आर पी, क्लियर है, समझ में आया। यानी कि क्या चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ मैं, ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जैसे वर्टेक्स से वर्टेक्स मैच कर जाना चाहिए, है ना, अगर उसको उसके ऊपर में उठा के रखें तो वैसे के वैसे ही चलना चाहिए, क्लियर है, ठीक है ना, वर्टेक्स चेंज नहीं होगा। जैसे ए से किसका मिल रहा था, पी से, तो पी ही आएगा यहाँ पे। और चलो और एग्जांपल से समझो रहा, अगर मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ ट्रायंगल बी सी ए, ट्रायंगल बी सी ए कॉन्ग्रुएंट, देखो ट्रायंगल बी सी ए कॉन्ग्रुएंट। अब देखो बी सी ए लिखा मैंने, बी यहाँ से बी सी ए, तो सबसे पहले वर्टेक्स क्या आया है, बी। अब बी वर्टेक्स के ऊपर में कौन है, क्यू है ना, कौन है, क्यू है, तो क्या हो गया ट्रायंगल क्यू। और फिर सी वर्टेक्स पे कौन है, देखो सी वर्टेक्स पे कौन है, आर है, तो क्यू आर, और ए है तो ए वर्टेक्स पे कौन है, पी है, तो क्यू आर पी, तो ये सही होगा, है ना, क्यों, क्योंकि बी वाले वर्टेक्स पे क्यू फॉल किया है, तो देखो शुरू में बी है तो क्यू है, फिर सी है तो फिर आर है, क्लियर है, फिर ए है ना, तो फिर कौन है, पी पे पी। तो याद रखना हमेशा कि वर्टेक्स जहाँ फॉल करेगा, वर्टेक्स फॉल करेगा, यानी कि इसको उठा के इस पे रखे थे, फॉल करना मतलब कि वर्टेक्स से वर्टेक्स मिल गया, क्लियर है ना, तभी तो पिक्चर पूरा ढक गया, क्लियर, तभी। और हम लोग जैसे जैसे मूवमेंट लेंगे वर्टेक्स से वर्टेक्स को हम लोग को मिला के लिखना पड़ता है कॉन्ग्रुएंसी में। अगर वर्टेक्स से वर्टेक्स मैच नहीं किया तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल, ऐसा नहीं लिख सकते हम लोग, है ना, कुछ भी उठपटांग नहीं लिख सकते, ओके। तो याद रखना ये कंसेप्ट है, वर्टेक्स से वर्टेक्स का कंसेप्ट है ये, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था आपका किसका, कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल का, कि कैसे आप इसको लिखते हैं, क्लियर है, ठीक। अब चलो अब फटाफट से एक इसका प्रॉब्लम है, इसका एक बेसिक्स प्रॉब्लम है, उसको हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो एग्जांपल नंबर 1 ये रहे आपके पास। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एग्जांपल नंबर एक एग्जांपल है आप ही के बुक में, जो कि हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, कंसेप्ट बहुत ही अच्छा क्लियर होगा इस एग्जांपल से, बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट है यहाँ पे। देखो फिगर 8.20, ये फिगर जो भी है ये 8.20 ऐसा कुछ फिगर है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 8.20, ठीक। कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी, देखो ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई एफ जी ए बी सी एक ट्रायंगल है और ई एफ जी एक ट्रायंगल है, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब इतने का मतलब पहले समझ जाना है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि साइड क्रॉसपोंडिंग साइड इक्वल होगा, है ना, क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल होंगे, राइट। ये इतने में, क्योंकि ये पिक्चर इस पिक्चर को ढक लेगा या तो ये पिक्चर उस पिक्चर को पूरी तरह से ढक लेगा, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट मतलब यही होता है, कॉन्ग्रुएंट मतलब यही होता है, क्लियर है, इस सिंबल का मतलब, ठीक है। इतना समझ में आया। फाइंड द फॉलोइंग मेजरमेंट, आपको ये जो प्रॉब्लम नंबर 1 2 3 4 दिया हुआ है इन सब को निकालना है, क्लियर है। तो पहला जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है वो कह रहा है कि आपको लेंथ ऑफ ई एफ मुझे निकालो। तो देखो ई एफ का लेंथ कितना होगा ये मुझे बताना है, अब समझना है। देखो ये और ये पिक्चर आपस में कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन कैसे देंगे, यहाँ पे देखो जरा, हम लोग को पता है, क्या पता है कि ई और एफ कौन सा, ये और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वी नो दैट, है ना, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ई एफ जी के, क्लियर है। ए देखो ए वर्टेक्स है, अभी मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, ए वर्टेक्स है, ई से मैच कर रहा है, तो देखो ए वर्टेक्स ई से मैच कर रहा है, ठीक है।
उसके बाद क्या बी है ना, तो बी किससे मैच कर रहा है, एफ से, क्लियर है। बी किससे मैच कर रहा है, एफ से, क्लियर है, ठीक। तो इसका मतलब ये जो है ये कितना है, देखो ए से वर्टेक्स को वर्टेक्स से मैच कराओगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो चलो ई एफ मुझे चाहिए था पहला वाला का, तो देखो जरा ए से किसका वर्टेक्स मिल रहा है, ए से किसका मिल रहा है, ई का, तो ठीक है ये ई का हो गया, ठीक। उसके बाद बी से मिल रहा है, देखो बी से किसका मिल रहा है, बी से मिल रहा है एफ का, तो ये रहा एफ, ठीक है, क्लियर है। तो 4 ये कितना है 3.4 है, कितना है 3.4। तो देखो साइड के क्रॉसपॉन्डिंग होता है, आपको तो अब ये भी पता है ना कि साइड के, तो यानी कि ए बी जो साइड होगा वो किसके क्रॉसपॉन्डिंग होगा, ई एफ के। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ए बी जो है ये क्रॉसपॉन्डिंग है, यानी कि ये क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब होता है कि उसमें भी शामिल है ना, ठीक है। तो ए बी, तो देखो ए बी ऐसे गए हैं 3 पॉइंट, तो इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मुझे मिल गया, क्रॉसपॉन्डिंग है किसके, ई एफ के, कितना जी, कितना 3.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ई एफ मुझे मिल गया, इसका मतलब है कि ई एफ इक्वल टू कितना 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया 3 पॉइंट, मैं यहाँ पे अब लिख रहा हूँ, ये रेड मार्कर से अब दे रहा हूँ 3.4 सेंटीमीटर, क्लियर है, ठीक। अब अगला क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ बी सी। अब बी सी का लेंथ कहाँ गया, बी सी, ये रहा बी सी, क्लियर है, ये हो गया बी सी, ठीक। तो अब देखो सी से 5 सेंटीमीटर का रास्ता है, ठीक है, और 40 डिग्री का रास्ता है। तो देखो अब आपको ये भी देखो कि एंगल क्रॉसपॉन्डिंग होगा, साइड क्रॉस, देखो ये अभी 5 सेंटीमीटर है, ये 3.4 सेंटीमीटर है, क्लियर है। तो देखो ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 70 डिग्री, देखो 70 डिग्री के वर्टेक्स पे 5 सेंटीमीटर है और 3.4, तो देखो 5 सेंटीमीटर है और 3.4, ठीक है। और ये जो साइड है ये क्या है, 5 सेंटीमीटर है, राइट। जी एफ जो है कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर। क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, कन्गुरेंट है। कन्गुरेंट का मतलब ही होता है कि साइड के क्रॉसपॉन्डिंग इक्वल हो जाएगा, राइट। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे कि जी एफ, क्या लिखोगे, जी एफ जो है, तो देखो ए बी मैंने लिखा था, है ना जी, क्या लिखा था, ए बी, क्लियर है, ए बी। तो ए पे कौन सा वर्टेक्स लाई कर रहा था, ई कर रहा था, है ना, ए बी एफ, ठीक है। तो देखो ए बी ई एफ, ऐसे वर्टेक्स से वर्टेक्स को भी मिला के लिखना है मुझे, क्लियर है। तो जी एफ, क्लियर है। तो जी एफ देखो ढूंढो कहाँ है, यहाँ पे है, जी एफ 5 सेंटीमीटर है, क्लियर है, ठीक है। तो देखो जी पे कौन सा वर्टेक्स मिल रहा था मुझे, जी पे कौन सा वर्टेक्स, देखो जी पे ये सी वाला वर्टेक्स मिल रहा है, देखो जी पे ये सी वाला वर्टेक्स, तो सी कहाँ है, यहाँ है, तो ये रहा सी, है ना। वही तो पूछ रहा था, बी सी का लेंथ, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, एफ जी भी लिख सकते हैं, है ना, एफ जी, ठीक है, यहाँ पे एफ जी, ठीक है, एफ जी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्या, जो आपको बी सी चाहिए था, बी सी, यहाँ पे बी सी चाहिए ना, तो ये बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्यों लिखा मैंने, देखो जरा, एफ का बी पे है, देखो एफ का इस बी पे है फॉल, ठीक है, और जी का किस पे फॉल है, जी का सी पे फॉल है, देखो जी का सी पे फॉल आया, जी बाद में आया तो सी बाद में, तो एफ जी, ठीक है, कहाँ गया, एफ जी इसमें है, एफ जी, क्लियर है। और इससे पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है यही पढ़ाया था कि वर्टेक्स को वर्टेक्स से हम लोग जैसे ही मैच करते हैं तो हमारा सब चीज़ आपको क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स, है ना, और क्रॉसपॉन्डिंग वर्टेक्स, ये सब आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, क्लियर है, ठीक है। और क्या हो जाता है, कन्गुरेंट हो जाता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जिस तरह से ए बी सी लिखा है उसी तरह से ई एफ जी आपका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स से वर्टेक्स मिला हुआ है, ठीक, ये हो गया। अब चलो अगला,
मेजर ऑफ एंगल जी, एंगल जी मुझे निकालना है, समझना है, एंगल जी मुझे निकालना है। कहाँ है एंगल? ये है एंगल जी यहाँ पे, क्लियर है? तो देखो आप समझो जरा, ये 70 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा, है ना? ये कितना होगा? देखो 180 में से ये वाला, पहले इस ट्रायंगल में हम लोग फटाफट वो कर लेते हैं कि कितना इसका होगा, ओके? उसके बाद फिर इसका निकलेगा, फिर इसका, इसमें हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ठीक है? क्लियर? वैसे भी हम लोग अगर देखें तो जी का किस पे फॉल होता है, ठीक है? देखो वर्टेक्स जी जो है किस पे फॉल कर रहा है? सी पे फॉल कर रहा है। फॉल कर रहा है मतलब कि गिर रहा है ना? तो जी का सी से रिलेशन है ना? तो देखो जी पे जो वर्टेक्स है उस पे सी पे तो कितना डिग्री एंगल बन रहा है? 40 डिग्री, है ना? तो देखो यहाँ पे लिख सकते हो एंगल सी इज कॉरस्पॉन्डिंग, एंगल सी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल जी, यानी कि 40 डिग्री, यानी कि एंगल जी, यहाँ पे एंगल जी इक्वल टू कितना? 40 डिग्री हो गया। तो एंगल जी कितना? 40 डिग्री निकल गया, ठीक है? अब क्या बोल रहा है? एंगल एफ, तो एंगल एफ किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? ध्यान से देखो, एंगल एफ, देखो एफ जो है किस पे है? बी पे। अब बी पे चले जाओ, तो ये है एफ और ये रहा बी, क्लियर है? तो मुझे ये बी एंगल तो मालूम नहीं है ना? ठीक है, तो यहाँ पे एंगल एफ जो है किस पे? एंगल बी के कॉरस्पॉन्डिंग है, लेकिन हमें तो मालूम नहीं है कि क्या होगा, ठीक है? तो हम लोग एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल का हम लोग पता चल गया है, क्या पता चल गया है कि दो ट्रायंगल हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल कितना होता है ना? वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या कि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, है ना? तो सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो लिख सकते हैं ना हम लोग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, है ना? ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, ठीक है? तो एंगल ए कितना है मेरे पास? एंगल ए देखो कितना है? 70 डिग्री, तो 70 डिग्री लिखो। एंगल बी कितना है? नहीं मालूम है, तो एंगल बी को एंगल बी रहने दो। एंगल सी कितना है? 40 डिग्री, तो 40 डिग्री लिख लो इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है? अब ये एंगल ए एंगल जुड़ जाएगा, तो एंगल बी इक्वल टू 70 प्लस 40 कितना? 180 डिग्री। अब माइनस हो जाएगा, उधर 70 और 40 जुड़ तो जाएगा यहाँ पे। चलो एक और स्टेप कर देता हूँ, 110 डिग्री अब प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर है? तो एंगल बी इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, है ना? तो कितना हो जाएगा? 180 में से 110 घटाएंगे तो कितना? 70 डिग्री, यानी कि ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री, सॉरी ये एंगल 70 डिग्री। अगर ये 70 डिग्री हो गया तो ये भी 70 होगा, क्योंकि एफ जो वर्टेक्स है वो बी पे फॉल कर रहा है ना? एफ जो वर्टेक्स है ये बी पे फॉल कर रहा है, क्लियर है? तो 70 तो ये भी 70, है ना? तो ये हो गया यहाँ पे, तो क्या होगा? एंगल इक्वल टू 70 डिग्री, है ना? तो ये हो गया आपका कंप्लीट एक आंसर, क्लियर है? तो इसका ज़रूर स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप, राइट? और ये कंसेप्ट वीडियो नंबर 4 था, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, राइट? तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में एकदम नए ऊर्जा और नए एनर्जी के साथ। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो एक थम्स अप ज़रूर करके जाना और प्यारा सा एक कमेंट, राइट? और किस तरह से क्या सुधार होना चाहिए वो भी मुझे थोड़ा सा बता देना। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।